इस वक्त हम मौजूद हैं वालिद सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैनेटर फ़रदुल्ला बाबर साहब से। ये बहुत ज़्यादा विजन रखते हैं कि अमन के हवाले से और ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा इनका काम है पाकिस्तान की सियासत में के अलावा इनका लॉ पे भी बहुत ज़्यादा काम है। तो हम इनसे बात करते हैं कि पाक अफ़गान जो सीज़ फायर हुआ है अर्ज़ी तौर पर सर अमन के हवाले से आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर और अफ़गानिस्तान? देखिए, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है, मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ, लेकिन ये सीज़ फायर आरसी है। और हमने देखा है कि गुज़श्ता कई महीनों से पाकिस्तान और पाक साल के ज़रियात सरहदी सड़कों को वही है। और बहरहाल आरजी वो सीज़ फायर है, मैं तो वेलकम करता हूँ। लेकिन मैं क्या इसको यूँ इस तरह से देख रहा हूँ कि ये अपने गिरेबान नीति झांकना चाहिए कि भी बड़ी तालिबान के जिनको हमारे ही रियासत के किरदारों ने तकबीर पहुँचाई। ये वही तालिबान है जिनकी बड़ी ने हिमायत की थी, और जब हमारे जैसे लोग इसकी मुखालिफत कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि ये रब है, तो दिन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि हम रियासत के दुश्मन हैं। तो हम इनकी क्यों हिमायत कर रहे थे? तालिबान की सूरत की जो रियासत की इदारे क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारा एक वसीया था रियासत के इदारों की कि अफ़गानिस्तान शायद एक आज़ाद मुल्क नहीं है, और अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान का एक सूबा है। ये एक ज़हनी हमारी उठान थी कि ये तो हमारे ही लोग हैं, और हम जो चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। पहली बार उनको पता लगा जब उनको वार्निंग की गई थी कि देखो ऐसा न करो, अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। हम तालिबान को खारिज पसंद नहीं करते, हमने पहले ही कहा, लेकिन क्या ये रियासत के इदारे वही लोग नहीं थे? जब अगस्त 2021 में तालिबान आए तो खुशूम ये शाहजहां बताए और कहा कि ये स्लेवरी के जंजीरों को तोड़ दिया गया है, और अब उसी का खमियाजा भुगत रहे। तो मैं समझता हूँ कि आर्जी शराबबंदी बहुत अच्छी है। आइंदा के मोहतात रहने के लिए लाजमी है कि हम अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद और इंसान मुल्क समझेंगे, और उसके साथ एक आज़ाद का मुल्क किस तरह ट्रीट करें। तालिबान को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि तालिबान का जो वर्ड व्यू है और तालिबान का जो तरीका है, अब उसको हरगिज़ पसंद नहीं करते। लेकिन अगर तालिबान वहाँ उन्होंने अपनी ज़रूरत बनाई है और वह बैठे हो किसी कर रहे हैं, तो मैं तो जाके फिर लड़ नहीं सकता। मैं उनकी मुखालिफत करता हूँ, मुखालिफत है एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, हम नेबर हैं, और ऐसे नेबर हैं कि एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। लेकिन हमने की अफ़गानिस्तान को मिसट्रीट किया है। हमने 40-45 साल तक उनके माजी को गुजार रखा, और बड़ा सदकदाम था, किसी और बुक पे ऐसा नहीं किया। फिर ऑल ऑफ ए सडन वही मुहाजिरीन जो थे ये कहते थे कि ये हमारे महाजर भाई और हम इंसान है, अब वो दहशत गर्द हो गए, और हमने उनको बगैर उसी सबको वापस कर दिया। पहले उन लोगों को वापस किया, शायद मुस्ताजिर के पास कोई कार्ड्स और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। फिर उसके बाद उन लोगों को वापस किए तो कप्तान से के कार्ड होल्डर से। लेकिन आखिर में उन लोगों को भी जिनके पास POR कार्ड थे, Ruva participated para Ruva के कार्ड थे UNHCR के देखिए में दहशत जारी होता है, वो तो वो लोग होते हैं तो बैनुल अक़वामी तौर पे आपने रिफ्यूजी का स्टेटस दिया है, उनको भी आपने समझा क्या होना था। हमने इसलिए उनको वापस भेजा, जो रियासत कहती थी कि जी ये दहशतगर्द है, इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा है। 45 साल तक नहीं थे। जब उनको दहशतगर्द करार देकर वापस भेजा, तो ख्याल ये था कि हमारी सिक्योरिटी बेहतर हो जाए, बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो गई। हमने देखा, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अफ़गानिस्तान के बारे में पॉलिसी बनाना कोई एक इदारा न करे, पार्लिमान के अंदर आकर सब सियासी जमातें इस पर बहस करें, और एक इफ़हाम और तफरीक के साथ एक अफ़गान पॉलिसी तरतीब हो, महाजरीन के पास पॉलिसी तरतीब हो। ये ना हो कि कोई एक फर्द वाहिद हो या कोई एक मीनारा हो, खाओ कितना ही बेटे वतन न हो, लेकिन किसी एक इदारे किसी एक फर्द वाहिद कोई नाखुद ना हो। हमारा लेबर है,
ہماروں کے ساتھ صدیوں کا رشتہ ہے. پاکستان افغانستان اگرچہ پاکستان کے بڑے 78 سال ہو گئے لیکن ہماری جو مذہب ثقافت سب کچھ صدیوں پرانا ہے. اس لیے اس کے اوپر اب یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہماری پالیسی افغانستان کے بارے میں درست نہیں تھی, اور جب یہ اعتراف ہو رہا ہے تو پھر پالیسیز درست کرنے کے لیے سب کی مطابق کے ساتھ پارلیمان کو بااختیار بنا کر پارلیمان کی نیا تحریر میں آ کر